और अब बात इंडिया गठबंधन की, जिसकी अगली मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। दिल्ली में 19 दिसंबर को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के नेता मिलने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। कहा यही जा रहा है कि जो कांग्रेस पहले मीटिंग और बातचीत को लेकर टाल मटोल कर रही थी, वो अब त्याग के लिए तैयार हो गई है। कहा यह भी जा रहा था कि बीजेपी की बड़ी जीत के बाद इंडिया गठबंधन में फूट की हालत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। गठबंधन के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे तय करने वाले थे कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। यही नतीजे ये भी तय करने वाले थे कि 2024 में सियासत का रुख किस ओर जाने वाला है। नतीजों का ऐलान हुआ और 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई। 2 दिसंबर तक जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग में, बार्गेनिंग और अगुवाई में बड़े भाई की भूमिका निभाने की बात कर रही थी, वो हार के साथ ही बैकफुट पर आती दिखाई दी। 3 राज्यों में हार के साथ ही कांग्रेस को मिशन 2024 के लिए बड़ा झटका लगा, जिसका असर रणनीतिक तौर पर इंडिया में दिख सकता है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले जो कांग्रेस खुद को सबसे बड़ा बता रही थी, नतीजों के बाद उसका रुख लचीला नजर आ रहा है। कांग्रेस ने पहल करके सपा, जेडीयू और टीएमसी से बात की। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग रखी गई। संकेत दिया कि राज्यों में क्षेत्रीय दल के लिए सीटों का त्याग कर सकती है। संकेत दिया कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां जूनियर पार्टनर के तौर पर रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि नतीजों के बाद कांग्रेस के रुख में नरमी आई, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का मानना है कि इस नतीजे से गठबंधन और मजबूत होगा। ये बात अखिलेश, तेजस्वी, नीतीश और ममता जैसे गठबंधन के बड़े नेता कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि नतीजों से एक बार फिर गठबंधन में जो कमी थी वो दूर की जा रही है। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन एक बार फिर एक्टिव हो गया। कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में कई चीजों पर फैसला हो जाएगा और इसी फैसले के तहत सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी वो 2024 के लिए काम शुरू कर देंगी। कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात होगी। 2024 के लिए कॉमन एजेंडा तैयार किया जाएगा। देश भर में संयुक्त रैलियों पर भी प्लान बनेगा। सपा, टीएमसी और जेडीयू से बात शुरू हो चुकी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का मुद्दा टाल दिया था। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो बार्गेनिंग करेगी और गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर बैठेगी, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। नतीजों के अगले ही दिन कांग्रेस ने मीटिंग का ऐलान किया, लेकिन ममता और दूसरे नेताओं ने मीटिंग में शामिल होने से किनारा कर लिया। सभी ने अपनी अपनी मसरूफियत बताई, लेकिन सब ने एक बात जरूर कही कि गठबंधन में कोई दरार नहीं, गठबंधन और मजबूत होगा। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं से फिर होगी। So if there is any disaster, then the chief minister cannot leave the place. They have to stay there. And I was not informed also earlier, but day before yesterday, Rahul ji phoned me and he told me about the meeting. Then I said, "You just nobody told me, and I do not know." So because I had my program, and also for other chief minister also sometimes they are also busy if they don't know the program before 7 days ago or 10 days ago. But we'll be meeting shortly wherever they will decide. So don't worry for that. आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है। देखिए, जो मीटिंग बुलाई गई है वो इमीडिएटली इलेक्शन के आउटकम के बाद बुलाई गई है, पर क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं इसमें अलायंस में, और वो सारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर सारा काम छोड़कर दिल्ली आने में उनको दिक्कतें हो रही थी, जो उन्होंने अपनी इनेबिलिटी बताया टू ज्वाइन द मीटिंग, पर कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी के टेढ़ी नजर और तंज के तीरों से कांग्रेस आहत तो जरूर हुई,
लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक रुक नहीं सकी। खड़गे के आवास पर राहुल गांधी की मौजूदगी में रामगोपाल यादव और जयंत चौधरी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। ये भी तय हुआ कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन का कारवां कतई नहीं रुकेगा। हम सेटल करेंगे। उसका एक सबसे मिलकर टाइम भी होगा। फ्लोर्स मीटिंग में, फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम स्पष्ट है। कुछ लोग अभी की मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उस स्तर की मीटिंग नहीं हो रही है और उनकी सबकी सहमति लेकर मीटिंग होगी। अब इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, आप देख लेना। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अहंकार की हार बताया था और इंडिया गठबंधन की एकता खटाई में पड़ गई थी। लेकिन जब कांग्रेस के तेवर नरम पड़े तो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी विपक्ष की एकजुटता की दुहाई देने लगे। हम सब एक साथ रहेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जरूर कांग्रेस का अपना एक वजूद है इस इंडिया आघाड़ी में और हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन जो टीएमसी के एमपी साहब ने कहा है उस बारे में भी चर्चा होगी। There is a coordination committee. There is which will meet, I think, tomorrow, tonight, this evening, and they will, come up with a convenient date for all the leaders of the major parties to come. I don't think there's any problem in the India coalition. The India coalition is committed to making it a success, and I'm sure the leaders will find a convenient date to meet and to take things forward. जो मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ था, काफी लोगों की प्री एंगेजमेंट से जिसको रीवर्क नहीं कर पा रहे थे, जैसे ममता बनर्जी जी ने भी कहा था, नीतीश कुमार जी ने भी कहा था, तो इसलिए उसके चलते जो भी निर्णय लिया होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी 5 महत्वपूर्ण कमिटीज बनी हैं, उसके अंतर्गत चर्चा होगी और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए काम होगा। 28 दलों के गठबंधन की पहली कोशिश यही है कि 2019 के नतीजों के मुताबिक जिस राज्य में जिस पार्टी की स्थिति मजबूत है उसे छेड़ा न जाए और पिछली जीती हुई सीटों के मुताबिक ही बीजेपी के खिलाफ जीती हुई पार्टी का कैंडिडेट सिंगल फेस के तौर पर गठबंधन की तरफ से उतारा जाए। लेकिन इस समीकरण के तहत कई राज्यों में मुश्किल खड़ी हो सकती है। दिल्ली, पंजाब सबसे ज्यादा उलझा हुआ दिखाई देता है। पंजाब में 8 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर अकाली दल, 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आप को जीत मिली थी। गठबंधन बनने और सीट शेयरिंग के मसले को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हें लेकर गठबंधन की अगली अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में होनी है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें आती। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतती रही। इसी के मद्देनजर 2019 में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका था। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी। वहां दोनों ही दलों में 36 का आंकड़ा है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आप ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने भी आपको साथ देने पर ऐतराज जताया था। गठबंधन की मुसीबत सिर्फ पंजाब और दिल्ली में नहीं, इंडिया अलायंस के लिए बिहार में भी सीट बंटवारा इतना आसान नहीं दिखता। सीपीआई एमएल ने बिहार से 5 सीटों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुकी। इन सीटों में सीवान, आरा, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटें, जिसमें 16 सीटों पर जेडीयू के सांसद हैं। आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं है। 2024 के लिए सीट फॉर्मूला के मुताबिक 16 सीट आरजेडी, 16 सीट जेडीयू, 6 सीट कांग्रेस और 2 सीट वाम दलों को मिल सकती है। लेकिन इस बीच सीपीआई एमएल ने 5 सीट पर बात कहकर मंथन के लिए मजबूर कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी शामिल थी। उस चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी को 17 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीटें और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। जबकि इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए। इससे सीटों का समीकरण पूरा उलझता दिख रहा है। यूपी की राह नहीं आसान। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन को तब 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे।
जबकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को करीब 40% वोट मिले थे। अकेले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ एक सीट रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। जम्मू एंड कश्मीर में सीट शेयरिंग का क्या? जम्मू कश्मीर में पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर नजर डाले तो पता चलता है कि 2014 में राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। राज्य के 5 लोकसभा सीटों में से घाटी के 3 सीटें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और उधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसीए और पीडीपी दोनों ने जम्मू और उधमपुर कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी ने 50% से अधिक वोटों के साथ जम्मू और उधमपुर को बरकरार रखा। आपको बता दें कि घाटी के 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे और ऐतिहासिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत रही। इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग एक मुश्किल काम है, क्योंकि कई राज्यों में इंडिया के ही घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस पार्टी ही है, और ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक चेहरे को चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।